अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट अली खान और आप देख रहे हैं क्लिफ्टन टीवी। आज की वीडियो में शामिल है, शौहर ने साबका बीवी के खिलाफ मुकदमे का फैसला अनोखे अंदाज में करने की अदालत में दरख्वास्त जमा करा दी। जनूबी अफ्रीकी शख्स 2 माह से हवा में मुअल्लक ड्रम में रिहाइश पजीर और दुल्हन की शादी में शरीक मेहमानों से बहुत ही अनोखी शर्त। सबकी तफसील जानिए आज की वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अहादीसे पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे इसने गुनाह किया ही नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साबका बीवी के खिलाफ मुकदमे का फैसला तलवारबाजी से करने दिया जाए, शौहर की दरख्वास्त। कैंसास से न्यूज है, अमरीकी रियासत कैंसास के एक शहरी ने मकामी अदालत से दरख्वास्त की है कि इसे अपनी साबका बीवी के खिलाफ तलवारबाजी के जरिए मुकदमे का फैसला करने की इजाजत दी जाए ताकि वो तलवारबाजी के मैदान में अपनी साबका बीवी और इसके वकील की रूहें इनके जिस्मों से बाहर निकाल सके। इस अजीबो गरीब दरखास्त पर अमेरिका में खासी हलचल पैदा हो गई है और लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि क्या किसी कानूनी मुकदमे का फैसला इस वहशियाना अंदाज से भी किया जाना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक 40 साल डेविड ओस्टररोम अमरीकी रियासत कैंसास के शहर पावला के रिहायशी हैं, जिन्होंने चंद रोज पहले शेल्बी काउंटी की आयोवार्ड सर्किट कोर्ट में अपनी बीवी के खिलाफ मुकदमे में दरखास्त दायर की है कि इस मुकदमे का फैसला तलवारबाजी के 2-2 मुकाबले में करना चाहिए, जिसमें वो अपनी साबका बीवी और इसके वकील का सामना करेंगे। अगरचे वो इस मुकाबले में इन दोनों या इनमें से किसी एक की जान लेना चाहते हैं, लेकिन खुद इनकी भी जान जा सकती है। तलवारबाजी के 2-2 मुकाबले डोवेल से किसी मुकदमे का फैसला सदियों पुरानी रिवायत है जो आज के जमाने में मतरूक हो चुकी है, लेकिन अपनी दरख्वास्त के हक में ओस्ट्रोम का कहना है कि अमरीकी कानून के तहत तलवारबाजी के जरिए किसी मुकदमे के फैसले पर कोई ममानियत नहीं, बल्कि 2016 में एक अमरीकी जज ने भी मुकदमे के दौरान अपने रिमार्क्स में यही बात कही थी। लिहाजा इन्हें इजाजत दी जाए कि वो तलवारबाजी के जरिए अपनी साबका बीवी के साथ तनाजा हल करें। इसके जवाब में इनकी साबका बीवी के वकील ने फौरी तौर पर दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि डेविड ओस्ट्रोम ने खुले अल्फाज में इन्हें और अपनी बीवी को तलवारबाजी के मैदान में जिस्म से रूह निकालने की धमकी दी है, जो मुकदमे के फैसले के नाम पर ओस्ट्रोम की जानिब से इरादे कत्ल को जाहिर करती है, इसलिए ये दरख्वास्त मंजूर न की जाए। अब तक की इतलात के मुताबिक अदालत ने अभी तक इस दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इस बारे में कोई बात सामने जरूर आ जाएगी। दूसरी हैरत अंगेज न्यूज है, जनूबी अफ्रीकी शख्स 2 माह से हवा में मुअल्लक ड्रम में रिहाइश पजीर। अफ्रीकी मीडिया के मुताबिक मुहिम जो वर्नन ग्रोव जमीन से 25 मीटर बुलंदी पर एक खंबा गाड़ा, जिस पर पानी का एक पीपा बैरल लटका दिया। वर्टन मुसलसल 2 माह से इसमें रिहाइश पजीर हैं और कई कबल कायम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने में कोशां हैं। वो 14 नवंबर से वहीं मौजूद हैं। ये ड्रम इतना तंग है कि वो मुश्किल से ही इसमें समा सकते हैं, लेकिन सारी तकलीफ अपने ही आलमी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कर रहे हैं। बस चंद दिन बाद वो अपना रिकॉर्ड बराबर कर देंगे और 1997 में कायम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे और यूं वो दोबारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम शामिल करवा सकेंगे। मुहिम जो वर्नन ग्रोव के लिए अब शराब का ये ड्रम ही रिहायशी कमरा है, जहां वो मुश्किल से रहते हैं और जगह की तंगी के सबब दिन भर इन्हें हड्डियों और कमर के दर्द का सामना रहता है, इसलिए कि वो सोते वक्त हाथ पांव तक नहीं फैला सके। क्रोगर ने बताया कि ड्रम में बैठना आसान है, लेकिन इतनी तंगी में सोना बहुत मुश्किल है। क्रोगर के मुताबिक इन्हें ऐन इसी पोजीशन में सोना पड़ता है जैसे माँ के पेट में बच्चा सुकड़ी हुई पोजीशन में होता है। वो रफा हाजत भी वही करते हैं, जो एक सुराख से फिसलाकर पाइप के जरिए नीचे उतर जाते हैं। नीचे मौजूद इनकी टीम इन्हें पानी और खाना एक बाल्टी के जरिए ऊपर पहुंचाती है। क्रोगर को इसका ख्याल छुट्टियों में इस वक्त आया जब वो पाम के दरख्त पर चढ़कर बैठे थे। क्रोगर ने सोचा, क्या कोई ऊंचे मकाम पर किसी डब्बे में बैठकर वक्त गुजार सकता है। इससे कबल इंडोनेशिया में ये रिकॉर्ड कायम हुआ था। कबल अज़ीं वो ऐसे ड्रम में बैठने का 54 रोजा रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। इस बार वो ड्रम में बैठने का 67 रोजा रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं। तीसरी और आखिरी हैरत अंगेज न्यूज है, दुल्हन की शादी में शरीक मेहमानों से एंट्री फीस की वसूली। वाशिंगटन डीसी से न्यूज है, अमेरिका में दुल्हन ने शादी के अखराजात पूरे करने के लिए मेहमानों की तकरीब में शिरकत पर एंट्री फीस आयद कर दी। आलमी खबर
اطلاع ادارے کے مطابق امریکہ میں شادی کی اپنی نوعیت کی یہ انوکھی تقریب منعقد ہوئی جس میں مہمانوں کو شرکت کے لیے $50 انٹری فیس ادا کرنا پڑی۔ واشنگٹن ڈی سی میں رہائش پذیر ایک لڑکی نے اپنی شادی کے موقع پر مہمانوں کو مدعو کرتے ہوئے یہ شرط بھی لگائی کہ ہر مہمان کو شادی میں شرکت کے لیے $50 دینا ہوں گے جس سے وہ اپنی شادی کے اخراجات پورے کریں۔ دلہن کی ایک کزن نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس انوکھی اور حیران کن شرط پر امریکی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا کہ شادی میں اپنی مرضی سے تحائف دینا تو پرانی رسم ہے لیکن شرکت پر فیس عائد کرنا مناسب نہیں لگتا۔ ایسا پہلی مرتبہ دیکھا اور یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ دوسری جانب دلہن کا موقف تھا کہ اس شرط سے حاصل ہونے والی رقم سے میں وہ ادھار اتاروں گی جو اپنی شادی کے لیے مختلف لوگوں سے لیے تھے اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے کلفٹن ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔